बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और PS अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश, किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सऊदी अरब ने 20 मुल्कों की फ्लाइट्स पर लगाई पाबंदी। इंडिया और UAE भी है शामिल। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन शुरू। आंग सान सूची को 2 हफ्तों के लिए रिमांड पर भेज दिया गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कानून तोड़ने का इल्जाम। G7 ने किया जमहूरी हुकूमत बहाल करने का मुतालबा। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में फौजी बगावत की मजम्मत नहीं की गई। फलस्तीनी ग्रुपों में इत्तेहाद की कोशिशें। 7 फरवरी को काहिरा में बातचीत शुरू होगी। न्यूक्लियर डील में किसी भी तब्दीली से ईरान ने किया इनकार। चाइना ने कहा समझौता फौरी बहाल किया जाए। चाइना के कैंप्स में युगोर औरतों का मुनज़्ज़म रेप हो रहा है। BBC की रिपोर्ट। किसान एहतजाज को इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज की तायीद से हुकूमत परेशान। कहा मामले को सनसनीखेज ना बनाया जाए। पार्लियामेंट में दूसरे दिन भी गड़बड़। राहुल गांधी ने कहा दुनिया में इंडिया की नेकनामी मुतासिर हो रही है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात बर्मा की। म्यांमार की जमहूरियत पसंद लीडर आंग सान सूची को 2 हफ्तों के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। 2 दिन पहले मुल्क की फौज ने सिविलियन हुकूमत का तख्ता उलट दिया था और इख्तिदार पर कब्जा कर लिया था। मुल्क के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कानून को तोड़ने के इल्जाम में आंग सान सूची के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। उनकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के तर्जुमान ने फेसबुक पर बताया कि उन्हें 15 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। मुल्क के कई दूसरे लीडर्स और सियासतदानों को भी गिरफ्तार किया गया है। ऐसा इल्जाम है कि आंग सान सूची ने गैर कानूनी तौर पर कम्युनिकेशन आलात इंपोर्ट किए। पुलिस ने एक अदालत में बताया कि आंग सान सूची के घर की तलाशी के दौरान वॉकी टॉकी रेडियोज बरामद किए गए। ये रेडियोज गैर कानूनी तौर पर इंपोर्ट किए गए थे और उनका इजाज़त के बगैर इस्तेमाल किया गया। फौज ने 8 नवंबर के इलेक्शंस में धांधलियों का इल्जाम लगाते हुए हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। उन इलेक्शंस में आंग सान सूची की पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इलेक्शंस बिल्कुल सही हुए, इसके बावजूद फौज ने बगावत की। UN सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग में म्यांमार में फौजी बगावत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया, लेकिन काउंसिल की मीटिंग में फौजी बगावत की मजम्मत नहीं की गई। सफारतकारों ने बताया कि चाइना और रशिया के साथ इस मसले पर दूसरे अरकान बातचीत कर रहे हैं। 7 बड़ी मौशी ताकतों के ग्रुप G7 ने म्यांमार में फौजी बगावत की मजम्मत की है। G7 मुल्कों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका शामिल है। एक बयान जारी करते हुए कहा गया कि G7 ग्रुप फौजी बगावत की मजम्मत में मुत्तहिद है।
بیان میں کہا گیا کہ ہمیں آنگ سان سوچی، میانمار کے صدر اور دوسرے سیاستدانوں اور سول سوسائٹی کے ارکان کی گرفتاری پر تشویش ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ فوج فوری ایمرجنسی ختم کرے، اقتدار جمہوری حکومت کے حوالے کرے۔ بیان میں تمام لیڈرز کو رہا کرنے اور انسانی حقوق اور قانون کا احترام کرنے پر زور دیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ نومبر کے الیکشنز کے نتیجوں کا احترام کرنا چاہیے اور جلد سے جلد پارلیمنٹ سیشن بلانا چاہیے۔ فلسطینی گروپوں میں اتحاد کی کوششوں کے سلسلے میں 7 فروری سے ایجپٹ کے دارالحکومت قاہرہ میں میٹنگ شروع ہوگی۔ حماس اور فتح دونوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس بات چیت میں حصہ لیں گے تاکہ الیکشنز کے نتیجوں کو تسلیم کرنے کے بارے میں سمجھوتے پر دستخط کیے جا سکیں۔ قاہرہ میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی گئی۔ یہ بات چیت کئی دنوں تک جاری رہے گی جس میں کئی متنازع مسائل پر غور کیا جائے گا۔ پچھلے مہینے فلسطین کے صدر محمود عباس نے 22 مئی کو پارلیمنٹ الیکشنز اور 31 جولائی کو صدارتی الیکشنز کرانے کا اعلان کیا تھا۔ 15-16 سال میں فلسطین میں یہ پہلے الیکشنز ہوں گے۔ حماس کے ایک ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ تنظیم کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو ایجپٹ کی طرف سے امن بات چیت میں حصہ لینے کے لیے دعوت نامہ مل گیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ حماس کے ایک ڈیلیگیشن کی قیادت کریں گے۔ یہ بات چیت ایک اہم وقت پر ہو رہی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کا ملک 2 ریاستی حل کی بنیاد پر اسرائیل فلسطین مسئلے کا حل نکالنے کا پابند ہے۔ اسلامی جہاد کے سیکریٹری جنرل زیاد النخالہ کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن نے رشیا کا دورہ کیا، جہاں اس نے رشیا کے نائب وزیر خارجہ اور مڈل ایسٹ سے متعلق ماسکو کے نمائندے میخائیل بوغدانوف سے ملاقات کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اس ڈیلیگیشن میں فلسطین کی تازہ صورتحال، فلسطینی الیکشنز اور اسرائیل کی زیادتیوں کے بارے میں رشیا کے عہدیداروں سے بات چیت کی۔ اس ڈیلیگیشن میں رشیا کے وزیر کو فلسطین کی اندرونی صورتحال کے بارے میں واقف کرایا اور کہا کہ اسلامی جہاد فلسطینی گروپوں میں اتحاد چاہتا ہے۔ اس دوران رشیا کے وزیر نے فلسطینی گروپوں کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ رشیا فلسطینی گروپوں کے درمیان اتحاد کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے عالمی طاقتوں کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل میں کسی بھی تبدیلی سے انکار کر دیا ہے۔ ایسے مطالبے کیے جا رہے تھے کہ ایران نیوکلیئر ڈیل کی شرطوں میں اضافہ کیا جائے اور اس میں خطے کے ملکوں خاص طور پر سعودی عرب کو شامل کیا جائے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایران نیوکلیئر ڈیل میں واپسی کی خواہش ظاہر کی ہے جسے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے توڑ دیا تھا۔ ایران کا کٹر مخالف سعودی عرب چاہتا ہے کہ نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں کسی بھی بات چیت میں اس کا رول ہونا چاہیے، لیکن روحانی نے کیبنٹ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ JCPOA میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے اور کسی کو بھی اس میں اب شامل نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھوتہ ہو چکا ہے، اگر لوگ چاہتے ہیں کہ اس سمجھوتے پر عمل ہو تو وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں اور اگر نہیں چاہتے ہیں تو وہ اپنی زندگی خود جی سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکلنے کے بعد ایران کے خلاف پابندیاں لگائی تھی اور اسلامی جمہوریہ کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اپنائی تھی۔ اس کے بعد ایران نے اپنی نیوکلیئر سرگرمیاں پھر سے شروع کر دیں اور زیادہ سے زیادہ مزاحمت کی پالیسی اپنائی۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے حال ہی میں یورپی یونین سے کہا تھا کہ وہ ڈیل کی بحالی کے لیے واشنگٹن سے بات چیت کرے۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل سے جواد ظریف نے کہا کہ وہ نیوکلیئر ڈیل کے کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے اس معاملے میں اہم کردار ادا کریں۔ امریکہ کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ نیوکلیئر ڈیل میں واشنگٹن شامل ہونے سے پہلے ایران کو قدم اٹھانا چاہیے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیڈ پرائس نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران سمجھوتے پر پوری طرح سے عمل کرتا ہے تو امریکہ ڈپلومیسی کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہے۔ چائنا نے کہا کہ کسی شرط کے بغیر ایران نیوکلیئر ڈیل بحال ہونی چاہیے۔ چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ اگر ایران نیوکلیئر مسئلہ حل کرنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ تمام فریق اس سمجھوتے پر عمل کی کوششیں کریں۔ ایران نے ساؤتھ کوریا کے ایک ٹینکر کے کرو کو رہا کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ حال ہی میں ساؤتھ کوریا کے اس جہاز کو ضبط کر لیا گیا تھا۔ چائنا میں یغور مسلمانوں کے لیے بنائے گئے کیمپس میں عورتوں کا منظم انداز میں ریپ کیا جا رہا ہے، انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ BBC نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ بات بتائی۔ اس رپورٹ میں متاثرہ عورتوں کے حوالے سے کہا گیا کہ کیمپ میں مرد ہمیشہ ماسک پہنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ رات 12 بجے کے بعد آتے ہیں اور اپنی مرضی سے کسی بھی عورت کو چن کر ایک راہداری میں لے جاتے ہیں جہاں کوئی کیمرہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھلانا بہت مشکل ہے۔
इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने वक्फे से चाइना की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि यूगोर मुसलमानों की मजहबी आज़ादी ख़त्म की जा रही है। अमरीका ने कहा है कि चाइना की हुकूमत की ये कार्रवाइयाँ नस्ल कुशी के बराबर है। दूसरी तरफ चाइना का कहना है कि इस तरह की खबरें झूठ पर मबनी हैं। मुतासरा औरतों के हवाले से BBC ने बताया कि वो फ़िलहाल बाहर के मुल्कों में है और उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि उन्हें चाइना वापस भेजा जाएगा। चाइना के जिनजियांग सूबे में यूगोर मुसलमानों को निशाना बनाने की मुसलसल खबरें आती रही हैं। बाज़ दूसरी कैदियों के हवाले से भी जो पहले कैद में रह चुकी हैं, इस तरह की बातें कही गई हैं कि उनके साथ बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में ज़्यादतियाँ की जाती रही हैं। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ खास तौर पर कोविड-19 की खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS Aziz Constructions, opposite Reliance Mart, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और PS Aziz Constructions की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, PS Aziz Constructions, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आपकी पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। सऊदी अरब ने 20 मुल्कों की फ्लाइट्स पर लगाई पाबंदी। इंडिया और UAE भी है शामिल। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन शुरू। आंग सांग सूची को 2 हफ्तों के लिए रिमांड पर भेज दिया गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कानून तोड़ने का इल्जाम। G7 ने किया जमहूरी हुकूमत बहाल करने का मुतालबा। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में फौजी बगावत की मजम्मत नहीं की गई। फलस्तीनी ग्रुपों में इत्तेहाद की कोशिशें। 7 फरवरी को काहिरा में बातचीत शुरू होगी। न्यूक्लियर डील में किसी भी तब्दीली से ईरान ने किया इनकार। चाइना ने कहा समझौता फौरी बहाल किया जाए। चाइना के कैंप्स में युगोर औरतों का मुनज़्ज़म रेप हो रहा है। BBC की रिपोर्ट। किसान एहतजाज को इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज की तायीद से हुकूमत परेशान। कहा मामले को सनसनीखेज न बनाया जाए। पार्लियामेंट में दूसरे दिन भी गड़बड़। राहुल गांधी ने कहा दुनिया में इंडिया की नेकनामी मुतासिर हो रही है। बुलेटिन के इस हिस्से में पहले कोविड-19 की बात करते हैं। इंडिया में कोविड-19 के केसों में 11,039 का इजाफा हुआ है। वजारत सेहत ने ये बात बताई। पिछले 24 घंटों में 110 मौतें हुई। एक्टिव केसेस 2 लाख से कम हैं।
इंडिया में कोविड-19 वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर जारी है। इंडिया में अब तक 4 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन दी जा चुकी हैं। सबसे कम वक्त में इंडिया ने 4 मिलियन कोविड वैक्सीन देने का एक रिकॉर्ड बनाया है। सऊदी अरब में 20 मुल्कों के लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी है, जिनमें इंडिया और यूएई भी शामिल है। कोरोना वायरस की सूरत हाल के मद्देनजर ये फैसला किया गया। इस फैसले पर 3 फरवरी से अमल होगा। इन मुल्कों में इंडिया और यूएई के अलावा जर्मनी, अमरीका, बरतानिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इजिप्ट, लेबनान और पाकिस्तान शामिल है। सऊदी अरब के वजीर सेहत ने वार्निंग दी कि अगर गफलत बढ़ती गई तो कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हो सकता है। सऊदी अरब में फिलहाल रोजाना 250 से 300 के केसेस औसतन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इस दौरान इत्तेहाद और एमिरेट्स एयरलाइंस ने भी सऊदी अरब के लिए सफरी पाबंदियों का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब की ये पाबंदियां आर्जी तौर पर होंगी, लेकिन सफारतकार, सऊदी शहरी और मेडिकल प्रोफेशनल्स और उनके ख़ानदानों को छूट दी जाएगी। बताया गया कि कुछ दिन बाद इस पाबंदी पर दोबारा गौर किया जाएगा। दिसंबर में भी इस तरह की पाबंदी लगाई गई थी, जब बरतानिया में कोरोना वायरस की एक नई शक्ल सामने आई थी। 3 जनवरी को इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल की गई थी और बंदरगाहें खोली गई थीं। फिलहाल सऊदी अरब में कोविड-19 के केसेस 3,68,000 हैं, जो यानी मिडल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा हैं, और अब तक 6,383 मौतें सऊदी अरब में कोविड-19 की वजह से हुई हैं। यूएई में तकरीबन 4,000 कोविड-19 केसेस रिकॉर्ड किए गए और 12 मौतें हुई। वजारत सेहत ने ये बात बताई। वजारत ने तस्दीक की कि पिछले 24 घंटों में 3,977 केसेस रिकॉर्ड किए गए। यूएई में कोविड-19 के केसों में इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान में कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू हो गया। चाइना ने पाकिस्तान को वैक्सीन का तोहफा दिया है। पीर की सुबह ये वैक्सीन पाकिस्तान पहुंची थी। सबसे पहले हजारों प्राइवेट और गवर्नमेंट फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को टीका दिया जा रहा है। अमेरिका में 26.5 मिलियन से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का पहला टीका दे दिया गया है। अमेरिका कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। अब अमेरिका में वैक्सीन हासिल करने वालों की तादाद पॉजिटिव लोगों की तादाद से ज्यादा है। इसराइल में 16 साल की उम्र से ज्यादा तमाम लोगों को कोविड-19 वैक्सीन देने का फैसला किया गया है। ओहदेदारों ने ये बात बताई। इसराइल में कोविड केसों में इजाफा हो रहा है। अब बात करते हैं किसानों के एहतजाज की। हुकूमत ने बाज़ अहम बैरूनी शख्सियतों की तरफ से किसानों के एहतजाज की तायद का सख्त नोट लिया है और वार्निंग दी है कि इस मामले को सनसनीखेज या सेंसेशनल ना बनाया जाए। मशहूर सिंगर रिहानी और माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के हक में आवाज़ उठाई थी। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि हम चाहते हैं कि इन मुजाहरों को या इस एहतजाज को हिंदुस्तानी जमहूरियत की कदरों और सियासी निज़ाम के तनाजुर में देखा जाए। हुकूमत और किसान तंजीमें इस मसले को हल करने के लिए कोशिशें कर रही हैं। इस तरह के मामलात में जल्दी में कोई तबसरा करने के बजाय हम चाहते हैं कि हकीकतों को जाना जाए और मसले को मुनासिब तौर पर समझा जाए। सोशल मीडिया पर हैशटैग और तबसरों के जरिए मामले को सनसनीखेज ना बनाया जाए। खासतौर पर मशहूर शख्सियतें और दूसरे इस मामले में जिम्मेदार या सही नहीं हैं। सिंगर रिहानी ने ट्वीट किया था कि हम क्यों किसान एहतजाज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने कहा था कि हिंदुस्तान के एहतजाजी किसानों के साथ वो खड़ी हैं। हुकूमत ने कहा कि पार्लियामेंट में बहस के बाद ज़राई कानून मंजूर किए गए, जिसका मकसद किसानों को फ़ायदा पहुंचाना है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मफादात रखने वाले बाज़ ग्रुप्स इस एहतजाज में अपना एजेंडा थोप रहे हैं और मसले को हल करने की कोशिशों को पटरी से उतार रहे हैं। इसका एक नज़ारा 26 जनवरी को देखा गया। हुकूमत ने कहा कि मफादात रखने वाले बाज़ ग्रुप्स हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ आलमी तायद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के लोगों की हौसला अफजाई की वजह से दुनिया के बाज़ हिस्सों में महात्मा गांधी के मुजस्सिमों की बेहुरमती की गई और ये हिंदुस्तान और दुनिया के महज़ब समाजों के लिए तकलीफ़ की बात है। ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया जब पॉप स्टार रिहानी और माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग ने मरकज़ के ज़राई क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों के एहतजाज की तायद की। अमरीका की नायब सदर कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने भी किसानों की तायद करते हुए एक पोस्ट लिखा। इससे पहले अमरीका और बरतानिया के कई अरकान पार्लियामेंट ने भी किसान एजिटेशन की तायद की।
मरकजी हुकूमत ने ट्विटर को एक नोटिस जारी करते हुए कहा है कि किसानों की ताईद से मुताल्लिक अकाउंट्स बहाल किए जाएं। हालांकि आईटी वजारत ने कहा है कि फॉर्मर जीनोसाइड के नाम से चलाए जाने वाले अकाउंट्स बंद किए जाएं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली की सरहदों और बाज़ दूसरे मकामात पर किसानों का एहतजाज जारी है। एहतजाज के मकामात पर ऐसी हदबंदियां लगाई गई हैं जिनकी मिसाल नहीं मिलती। बाज़ किसानों ने कहा है कि इस तरह का सलूक जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता। इसके बावजूद किसानों के लिए अवाम की ताईद बढ़ती जा रही है और एहतजाज के मकामात पर किसानों का हुजूम और एहतजाजियों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि किसान एहतजाज की वजह से इंडिया की नेकनामी मुतासर हो रही है। उन्होंने बाज़ अहम शख्सियात की तरफ से किसानों के हक में बयानात के बाद ये बात कही। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द किसानों की तरफ से उठाए गए मसाइल को हल करे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने इंडिया के सॉफ्ट पावर को तहस नहस कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को किसानों ने घेरे में ले रखा है और ये वो लोग हैं जो हमें रोज़ी देते हैं। हुकूमत ने क्यों एहतजाज के मकामात को किलों में तब्दील किया है? हम क्यों उन्हें धमकी दे रहे हैं और हम क्यों उन्हें मार रहे हैं? हुकूमत क्यों उनका मसला हल नहीं कर रही है? ये बात मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी का कहना है कि कानून को मुलतवी करने की पेशकश बरकरार है। इसका क्या मतलब है? या तो आप ये बात मानें कि आपको यह कानून हटाना चाहिए या नहीं। इस मसले को जल्द से जल्द हल करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों की बात सुने क्योंकि किसान कहीं जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई लीडरशिप नहीं है। पार्लियामेंट में मुसलसल दूसरे दिन किसानों के मसले पर गड़बड़ हुई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हंगामे से मुतासर रही। हुकूमत ने किसानों के एहतजाज पर बहस से इत्तेफाक किया। राज्यसभा में बीजेपी के मेंबर्स ने कहा कि नए ज़रई क़वानीन बहस के बाद मंजूर किए गए। किसानों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने हुकूमत से कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत की हैसियत से बहाल करने के लिए एक बिल लाया जाए। उन्होंने राज्यसभा में खिताब करते हुए ये बात कही। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS Aziz Constructions, opposite Reliance Mart, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और PS Aziz Constructions की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सऊदी अरब ने 20 मुल्कों की फ्लाइट्स पर लगाई पाबंदी। इंडिया और UAE भी है शामिल। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन शुरू। आंग सांग सूची को 2 हफ्तों के लिए रिमांड पर भेज दिया गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कानून तोड़ने का इल्जाम। G7 ने किया जमहूरी हुकूमत बहाल करने का मुतालबा। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में फौजी बगावत की मजम्मत नहीं की गई। फलस्तीनी ग्रुपों में इत्तेहाद की कोशिशें। 7 फरवरी को काहिरा में बातचीत शुरू होगी। न्यूक्लियर डील में किसी भी तब्दीली से ईरान ने किया इनकार। चाइना ने कहा समझौता फौरी बहाल किया जाए। चाइना के कैंप्स में युगोर औरतों का मुनज़्ज़म रेप हो रहा है। BBC की रिपोर्ट।
किसान एहतजाज को इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज की तायीद से हुकूमत परेशान, कहा मामले को सनसनीखेज न बनाया जाए। पार्लियामेंट में दूसरे दिन भी गड़बड़, राहुल गांधी ने कहा दुनिया में इंडिया की नेकनामी मुतासिर हो रही है। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।